गांव के बीचों बीच एक बड़ी मिठाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था कालूराम हलवाई। वह बड़ा ही कामचोर और आलसी था, लेकिन हमेशा बड़े सपने देखा करता था। अरे ओ मोहन, जरा जल्दी जल्दी जलेबी तलो। ये क्या आलू की तरह बैठे हो? मालिक, तेल तो अभी गर्म ही नहीं हुआ है। तो हाथ हिलाओ ना। ऐसे काहिल बने रहोगे तो दुकान में ग्राहक भाग जाएंगे। अरे कालूराम, मिठाई तैयार है कि हमेशा की तरह बहाने बना रहे हो? अरे तैयार है, तैयार है। आप तो चिंता मत कीजिए। ग्राहकों को संभालने के बाद कालूराम फिर से अपने नौकर मोहन को डांटने लगा। जल्दी करवे, वरना तेरी तनख्वाह काट लूंगा। मालिक तो खुद कभी काम नहीं करता, बस दूसरों पर चिल्लाता है। शाम को जब कालूराम घर लौटा तो उसकी पत्नी राधा पैसों का हिसाब कर रही थी। बस इतने पैसे? बाकी हलवाई तुमसे दुगुनी कमाई कर रहे हैं और तुम? तुम्हें क्या पता, मैं गांव का सबसे बड़ा हलवाई बनूंगा। एक दिन राजमहल से मिठाई का ऑर्डर आएगा, तब देखना। हाँ हाँ, ख्याली पुलाव पकाते रहो, काम से तो तुम्हें छिड़ है। तुम देखना, वो दिन दूर नहीं जब मैं शाही हलवाई बनूंगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में खबर फैलती है कि राज्य के महाराज की सालगिरह पर भव्य दावत होगी। सुनो सभी हलवाई, महाराज ने आदेश दिया है कि सबसे बढ़िया मिठाई बनाने वाले को राजमहल का शाही हलवाई नियुक्त किया जाएगा। वाह, ये तो सुनहरा मौका है। यह सुनकर कालूराम भी मन ही मन खुश हो गया। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है। अगर मैं महल चला गया तो जिंदगी बन जाएगी। अरे ये कालूराम तो कामचोर है, इसे तो मौका नहीं मिलेगा। हाँ, यही सही होगा। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी हलवाई मिठाई बनाने में जुट गए। किसी ने रसगुल्ले बनाए, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने बर्फी। लेकिन कालूराम सिर्फ सपने देख रहा था। मैं शाही हलवाई बन जाऊंगा, हाथी पर बैठकर राजमहल जाऊंगा, सिपाही मेरे आगे पीछे घूमेंगे। मालिक, अब तो काम कर लो वरना हार जाओगे। चुप रह बे, तुझे क्या पता बड़े आदमी कैसे बनते हैं? मालिक तू है या मैं बड़ा आया ज्ञान देने? गिरधारी और नंदू दोनों कालूराम से जलते थे। देखो, ये कालूराम काम तो करता नहीं, लेकिन कहीं इसकी किस्मत चमक गई तो? हाँ, इसे बाहर करना ही पड़ेगा। दोनों ने चुपके से कालूराम की मिठाई में नमक डाल दिया। अगले दिन सभी हलवाई अपनी मिठाइयाँ राजमहल लेकर पहुँचे। महाराज और मेहमान एक एक मिठाई चखने लगे। वाह, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, लेकिन कालूराम की मिठाई नहीं आई। फिर कालूराम की मिठाई लाई गई। महाराज ने एक कौर खाया और तुरंत थूक दिया। ये क्या, मिठाई में तो नमक ही नमक है। बाहर निकालो इसको महल से। ये कालूराम तो गया काम से। तभी मोहन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। महाराज, क्षमा कीजिए, गलती कालूराम की नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, गिरधारी और नंदू ने इसमें नमक डाला था। गिरधारी और नंदू को गिरफ्तार किया जाए। दोनों पकड़े गए और डर के मारे उन्होंने सच कबूल कर लिया। इस बार कालूराम ने पहली बार पूरी लगन से काम किया। वह पूरी रात जागकर खास केसरिया पिस्ता लड्डू बनाता रहा। अगले दिन सबके सामने लड्डू परोसे गए। वाह, इतनी स्वादिष्ट मिठाई हमने कभी नहीं खाई। बिल्कुल अद्भुत स्वाद है। कालूराम, आज से तुम हमारे शाही हलवाई हो। महाराज, आज समझ आया कि बिना मेहनत के सपने कभी पूरे नहीं होते। देखा, जब मेहनत की तो किस्मत ने भी साथ दिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। गिरधारी और नंदू शर्म से मुंह छुपाने लगे। इस तरह कालूराम ने अपनी आलस की आदत छोड़ दी और मेहनत करके पूरे राज्य का सबसे बड़ा हलवाई बन गया। सीख: सपने देखना बुरा नहीं, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है।